वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो क्लास 11 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का जो सीरीज चल रहा है हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर का, तो उसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स, देन टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एंड देन इंफॉर्मेशन क्या होता है, देन हम लोगों ने डिस्कस किया यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। इसके बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास किया। ठीक है, अभी हम लोग जो क्लास लेंगे वो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, एंड देन उसके बाद हम लोग लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, एंड उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जो कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, हाइब्रिड बेसिस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, इसके बारे में हम लोग क्लास लेंगे। ओके, और यहाँ पर जो भी क्लास में जो भी डिस्कस होगा मस्ट भी इसको नोट डाउन करना। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना होगा, तो सो दैट यहाँ से भी यहाँ पर जो लिखा है वही एग्ज़ाम में लिख सकते हो। ठीक है, तो अकाउंटेंसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, बुक कीपिंग क्या होता है, उसके कैसे शुरुआत है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। देन फंक्शंस ऑफ बुक कीपिंग, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया। अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया। देन साइंस और आर्ट ऑफ अकाउंटिंग, इज साइंस और नॉट, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल क्लास लिया था। ओके, तो आज हम लोग अभी जो क्लास लेंगे वो है अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं फार्म में, तो उसमें हम लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है या उससे क्या एडवांटेजेस है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसके बारे में क्या क्या एडवांटेजेस होगा, उससे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, और फार्म को क्या मिल सकता है, जो आउटसाइडर से उन लोगों को क्या मिलेगा, गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, स्कॉलर्स को क्या मिलेगा, या कोई भी पार्टनरशिप फार्म, कोई भी सपोज मान लो किसी भी फार्म को हम लोग बेचना चाहते हैं या परचेस करना चाहते हैं, तो उस टाइम पर क्या बेनिफिट देते हैं ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसके बारे में हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में जो इम्पोर्टेंट है, देखो अकाउंटिंग हेल्प्स बिजनेस पीपल, जो बिजनेस पीपल एंड अदर यूजर्स, जो बिजनेस को भी हेल्प करते हैं, जो पीपल है होता है। ठीक है, जो आउटसाइडर से एंड इंटरनल है, मतलब इंटरनल यूज़र से, उनको क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। कौन? ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जैसे कि यहाँ पर एक पार्ट मैं दिखा देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। जैसे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो यूज़र्स है वो लोग कौन कौन होता है, एक होता है इंटरनल यूजर्स होता है और एक होता है एक्सटर्नल यूजर्स। ओके, सो उसमें से जैसे कि इंटरनल यूजर्स में जैसे कि कैपिटल प्रोवाइडर, ओके, और ओनर, ओके, एम्प्लॉइज, मैनेजर्स, ये जो लोग है, ये लोग होता है फार्म का इंटरनल, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये है इंटरनल यूजर्स। वो लोग अकाउंटिंग मतलब ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ये, या अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होता है, या बैलेंस शीट्स होता है, या प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है, तो उसका जो यूजर्स होता है वो इंटरनल लोग भी क्या होते हैं, इसका यूजर्स होता है। एंड देन एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स लाइक ए बैंक्स, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, जो क्रेडिटर्स, डेटर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर, जनरल पब्लिक, जो आम लोग हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को उन लोगों के हिसाब से वो लोग भी यूज़ करते हैं फॉर देयर, सपोज मान लो इन्वेस्टमेंट या टैक्स प्लानिंग के लिए, कुछ किसी भी काम के लिए, मान लो कि कितना पीएफ मिलेगा, इसके बारे में भी तो जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी तो वो भी देखते हैं, या उनका कितना इंक्रीमेंट होगा, हाँ क्या हो सकता है, इसके बारे में भी देखने के लिए वो लोग क्या करते हैं, इसके बारे में भी ये जो चीज़ है इसको जानने के लिए वो लोग जो यूज़र्स है वो लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ओके, जो फार्म का जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या हो रहा है। ठीक है, हम लोग जो जिस भी फार्म में हम लोग काम कर रहे हैं, या जिस भी फार्म का हम लोग मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, उस फार्म का तो पहले मतलब रिजल्ट को डिटरमाइन करना होगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, तो फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स होता है वो नॉर्मली क्या होता है, एंड ऑफ द ईयर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो मतलब हम लोग का कितना, मतलब फार्म का कितना प्रॉफिट हुआ, या फार्म का कितना लॉस हुआ, या फार्म का पोजीशंस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, ठीक है, बैलेंस शीट का पोजीशंस क्या है, लाइबिलिटीज़ का पोजीशंस क्या है, या एसेट्स का पोजीशन क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट बनाते हैं।
ठीक है, तो रिजल्ट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट्स जैसे कि जितना भी हम लोगों का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहा है, उससे अदर मतलब उससे डिपेंड होकर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का जो प्रॉफिट एंड लॉस है या बैलेंस शीट है, ये हम लोग बनाते हैं। ठीक है, एंड देन ये नॉर्मली हम लोग एंड ऑफ द ईयर ही करते हैं, बट कोई भी फार्म सपोज मान लो करना चाहते हैं कि हर मतलब एवरी मंथ करना चाहते हैं या क्वार्टरली करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट हर रोज़ भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब पैसा जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, नॉर्मली एक अकाउंटेंट रहना चाहिए, जो जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, एंड देन उसके बाद फाइनली वो लोग जितना ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको मतलब क्या करना, मतलब उनका फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मतलब रेडी करना। ओके, जैसे कि वो लोग ये काम 6 मंथ में भी कर सकते हैं, सपोज इसके लिए 3 मंथ्स में भी कर सकते हैं, 6 मंथ में भी कर सकते हैं। तो अच्छा, ये अच्छा होता है कि 3 मंथ्स में फार्म का पोजीशन क्या है वो भी देख सकते थे क्वार्टरली, 6 मंथ्स में कितना फार्म का पोजीशन कैसा मतलब क्वार्टरली वो भी देख सकते हैं। तो उसमें भी अच्छा, ये भी अच्छा होता है। बट इसका जो हम लोग फाइनल रिपोर्ट निकालते हैं वो एंड ऑफ द ईयर ही करते हैं। ठीक है, so accounting presents a complete picture of business activities through the profit and loss account, balance sheet, the financial result and financial position। जैसे कि फाइनेंशियल पोजीशन, तो इसमें हम लोग फाइनेंशियल रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं ऑफ ए बिजनेस एंड कैन बी नोन एट द एंड ऑफ द ईयर। तो नॉर्मली हम लोग कब करते हैं, एंड ऑफ द ईयर। ओके, मतलब पूरा साल हम लोगों ने बिजनेस किया तो उसी मतलब एंड ऑफ द ईयर हम लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या फार्म का पोजीशन क्या है वो हम लोग जान सकते हैं। किस में कैसे, तो वो है जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें। ओके, सो लाइक एग्जांपल, इफ ए बिजनेस अर्न्स रुपीज 10 lakhs इन ए ईयर सपोज एंड स्पेंड्स 8 lakhs ड्यूरिंग द ईयर। उस साल उन लोगों ने सपोज मान लो उन लोगों का जो एक्सपेंसेस है वो उन लोगों का एक्सपेंसेस है 8 lakhs। ओके, एंड सपोज मान लो उनका जो अर्निंग हुआ वो रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ पूरा साल, उन लोगों का रेवेन्यू जनरेट हुआ 10 lakhs और उन लोगों का जो एक्सपेंसेस था 8 lakhs। तो प्रॉफिट कैसे निकलते, रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस देन प्रॉफिट आएगा, या लॉस होगा तो टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यू, तो देन उसमें वहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस आ जाएगा। तो बट इस यहाँ पर क्या हो रहा है, सो एक फार्म है जो फार्म पूरा उस साल क्या किया, कितना प्रॉफिट आन किया, मतलब सॉरी नॉट प्रॉफिट, रेवेन्यू कितना आन किया 10 lakhs। मतलब उनका जो सेल्स हुआ, मान लो सेल्स 10 lakhs सेल्स हुआ और उसमें से इस 10 lakhs में से 8 lakhs क्या हुआ, उन लोगों का एक्सपेंसेस था, एक्सपेंडिचर था। और तो देन उन लोगों का प्रॉफिट कितना हुआ, तो देन 2 lakhs 10 lakhs माइनस 8 lakhs इट बिकम्स 2 lakhs। ओके, नेक्स्ट अनदर वन इज कंपैरिजन, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स। जैसे कि हम लोग किसी भी पर्सन के साथ या किसी भी सेक्टर्स के साथ या किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ या किसी भी प्लेयर के साथ कुछ भी, हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग कंपेरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं क्या दैट पर्सन इज गुड या नॉट। तो या कुछ हम लोग यहाँ पर कुछ पैरामीटर हम लोग देखते हैं, उस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड होकर हम लोग क्या करते हैं, ये फार्म का फाइनेंशियल मतलब कंडीशंस क्या है या क्या था वो हम लोग देखते हैं या हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, सो कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो अकाउंटिंग helps compare the financial performance of different years and identify problems or improvements. It also allows comparison with similar business। वो बेसिकली ये सिमिलर बिजनेस होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ये तो जब भी कंपैरिजन करेंगे वो सिमिलर कुछ मतलब सेम पैरामीटर में रखना होगा कि वो मतलब वो नेचर भी रखना होगा, सेम नेचर का बिजनेस भी देखना होगा। जैसे कि सपोज मान लो कोई चाय का दुकान है, टी शॉप, तो उसके साथ हम लोग सपोज मान लो किसी का कंपैरिजन कर लिया, सपोज मान लो मेडिसिन शॉप का, या तो उनका बिजनेस और चाय की दुकान का बिजनेस का स्ट्रेटेजी डिफरेंस होगा, वो स्टाइल भी डिफरेंस होगा। तो इसके लिए कंपैरिजन कैसे करना होगा, सेम बिजनेस का ही कंपैरिजन करना होगा, सेम नेचर ऑफ बिजनेस का ही क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा। वो तो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या रखना होगा, कुछ पैरामीटर रखेंगे। ओके, वो पैरामीटर सपोज मान लो उनका मैनेजमेंट, उनका सिस्टम्स या उनका बिहेवियर जो भी है या उनका प्रोडक्ट जो है, तो वो पैरामीटर हम लोगों को रखना होगा। तो ऐसा पैरामीटर हम लोग सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, जो फार्म है या पर्सन से उनके साथ हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर पाएंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कंपैरिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो हम लोग सपोज मान लो कंपेयर नहीं करेंगे तो हम लोगों का कितना मतलब ये ग्रो हुआ ये पता नहीं चलेगा। तो देन हम लोगों को कंपेयर करना होगा। तो कंपेयर से क्या होगा, समटाइम ये यहाँ पर प्रॉब्लम डिटेक्ट होगा। तो जब भी प्रॉब्लम डिटेक्ट होगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और भी इम्प्रूव ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। ओके,
तो जैसे कि सपोज मान लो किसी को नाइन्थ में मान लो कि या एट्थ में उसका जो रिजल्ट आया फाइनल रिजल्ट, या क्लास नाइन्थ में उसका जो फाइनल रिजल्ट आया, या क्लास 10 में उसको चेंज करना होगा, तो वो भी मतलब उसको वहाँ पर उसने देखा कि मुझे 8 से 9 में थोड़ा नंबर ज़्यादा मिला, तो 9 से मुझे 10 में और भी ज़्यादा नंबर मिलेगा, तो यहाँ पर क्या इम्प्रूवमेंट करना होगा। ये मान लो कि कोई किसी भी बच्चा को 7 से 8 में जब वो उठ रहा था, तब उस टाइम पर उसको बहुत ही नंबर कम मिला मैथमेटिक्स में, सपोज मान लो बहुत ही कम, लाइक सपोज मान लो 38 39 नंबर मिला, बट तो और उससे क्लास 6 में उसको मिला था 95। वो बच्चा जो बच्चा 95 उसको मिला था, और उसी बच्चे को 6 से 7 में उठने में उस टाइम उसको नंबर मिला 95 आउट ऑफ 100, बट 7 से जब वो 8 में गए वो उसको मिला कितना 38। तो यहाँ पर मेन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम, मतलब ये जो इतना नंबर डिडक्ट हुआ, रिड्यूस्ड हुआ, तो इसके पीछे तो कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई कजेस होगा। तो वो जो कजेस होगा उसको हम लोग क्या करना होगा, डिटेक्ट करना होगा। तो जब भी हम लोग डिटेक्ट करेंगे तो देन हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको इम्प्रूव कर सकेंगे। ओके, तो इसके लिए कंपैरिजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so now next is, so जैसे कि suppose if the profit of a company was rupees 1,50,000 in 24 and in 25 they earned 2 lakhs. Okay, so accounting records clearly indicate an improvement in performance. तो यहाँ पर क्या होगा, improvement क्या हो रहा है वो indicate होगा, आराम से indicate कर पाएंगे, और उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी आराम से जान पाएंगे। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपैरिजन करना, तो कंपैरिजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट कुछ ऑथेंटिक पैरामीटर रखना होगा, ये नहीं फालतू का कोई पैरामीटर, नॉर्मल जो जेन्युइन पैरामीटर वो रखना होगा। अननेसेसरी कोई पैरामीटर हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया तो उससे हम लोग मतलब कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, तो वो नहीं होगा, वो चीज़ हो जाएगा क्या, फालतू चीज़। नेक्स्ट इज असिस्टिंग मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है जो मैनेजमेंट होता है, तो एक फार्म होता है, किसी भी फार्म, किसी भी सेक्टर्स, किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, या इवेंचुअली फैमिली भी ऑल्सो, ओके, सोसाइटी भी ऑल्सो। तो किसी भी सेक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है उसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, मैनेजमेंट क्या करते हैं कि उनका जो ऑब्जेक्टिविटी या उनका जो गोल्स है, ओके, फार्म का या सोसाइटी का, हाँ, तो उसको मतलब प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा, उनको प्रॉपरली प्लान, उनको प्रॉपरली यहाँ पर प्रॉपरली प्लान एंड डिसीजन एंड कंट्रोल करना होगा। ठीक है, प्रॉपरली करना होगा, एवुलेट एंड देन एवुलेटिंग भी करना होगा। नहीं तो मतलब हम लोग मतलब एवुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवुलेटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मैनेजमेंट कैन मेक प्लान्स। मैनेजमेंट क्या करते हैं, किसी भी फार्म को चलाने के लिए मैनेजमेंट क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। मैनेजमेंट कैन मेक प्लान्स, टेक डिसीजंस, बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, एंड कंट्रोल बिजनेस एक्टिविटीज़। तो वो फार्म का जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है या किसी भी एक्टिविटीज़ है वो लोग क्या करते हैं, उसको मतलब उसको क्या करते हैं वो लोग, कंट्रोल करते हैं ना। कंट्रोलिंग का पूरा पार्ट किसके पास रहता है, वो बिजनेस मतलब जो मैनेजमेंट है उसके पास। नॉर्मली तो जैसे और मैनेजमेंट फालतू हो जाएगा, मैनेजमेंट मान लो किसी भी इंस्टीट्यूशन का फालतू है, मतलब उनके पास बहुत एरोगेंस है या कोई भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट ये पूरा जो इंस्टीट्यूशन या जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको पूरा डुबा देगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। तो मैनेजमेंट कैसे, मतलब उनको पास तो नॉलेज होना होगा, देन प्रॉपर नॉलेजेबल पर्सन होना होगा, और उनको मार्केट के बारे में मतलब ऐसा नॉलेज है वो भी चाहिए। सो वो लोग क्या करेंगे, जब उनके पास पूरा नॉलेज वगैरह सब कुछ होगा एंड प्रॉपरली वो लोग इन गुड हार्ट वो लोग काम कर रहा है फार्म में, तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपरली प्लान करेंगे कि मार्केट को कैसे हम लोग, मतलब मार्केट में हम लोग की मतलब हम लोग का जो बिज़नेस है उसको कैसे हम लोग एक्सटेंड कर पाए। ओके, तो वहाँ पर वो लोग क्या कर सकेंगे, मतलब डिसीजन ले पाएंगे, प्लान कर पाएंगे, प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे, तो देन कंट्रोल भी कर पाएंगे ना। तो ये जो चीज़ है वो लोग किसके आधार पर करेंगे, वो चीज़ करेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनेगा, उनका जो लास्ट एक्टिविटी है उससे, वो उन लोगों ने जो लास्ट एक्टिविटी किया था उसमें से उन लोगों को क्या मिलेगा, उसमें से उन लोगों को बहुत कुछ मिलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स है या कुछ है या नहीं है, सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ कहाँ से हेल्प होता है, मैनेजमेंट से, मतलब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ये चीज़ क्या होता है, हेल्प होता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, मैनेजमेंट रिलाइज हेविली ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट रिलाइज हेविली ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओके ना, दैट डिफरेंटेबल ना। अकाउंटिंग डेटा हेल्प्स मैनेजर्स इन प्लानिंग। तो क्या करते हैं, तो मैनेजर्स को हेल्प करते क्यों, फॉर प्लानिंग पर्पसेस। ओके, डिसीजन मेकिंग पर्पसेस, कंट्रोलिंग ऑपरेशंस एंड एवुलेटिंग परफॉर्मेंस। जो उनका जो परफॉर्मेंस है वो इसको एवुलेशन करना, उसको एवुलेटिंग करना।
ओके, जैसे कि हम लोगों ने जो सपोज मान लो यहाँ पर क्लास 11 में हम लोग मतलब या क्लास 10 में जो हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम दिया था, तो वहाँ पर हम लोगों ने कितना कैसे ये जो क्वेश्चन सेटिंग हुआ, जो क्वेश्चन से तो उनके ऊपर जो क्वेश्चन हम लोगों को पूछा बोर्ड में, तो वहाँ पर हम लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछा, तो वहाँ से हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोगों ने लास्ट ईयर मतलब ये इतना साल तक और इतना दिन तक हम लोगों ने जितना भी समझा जो है ना, उसको हम लोगों ने रिलेट किया, तो उसको हम लोगों ने क्या किया वहाँ पर लिखा। तो वो जो आंसर्स होगा उनको क्या करेंगे, एवोल्यूटिंग करेंगे। तो एवोल्यूटिंग के बाद वहाँ पर वो जो सपोज क्वेश्चन ने क्वेश्चन सेट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने आंसर किया या नहीं किया, या आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ क्वेश्चन, तो वो चीज़ उसको क्या करना होगा, जो परफॉर्मेंस है उनको एवोल्यूशन करना होगा। ओके, सो बिफोर ओपनिंग ए न्यू ब्रांच, सपोज मान लो कोई भी ब्रांच ओपन करेगा, तो मैनेजमेंट में एनालाइज अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, उनका जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स है वो लोग क्या करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। ओके, डिटरमाइन वेदर द बिजनेस है सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज और नॉट, तो वो लोग क्या चेक करेंगे कि फार्म में फाइनेंशियल रिसोर्सेज है या नहीं है, वो भी देखना होगा। वर्किंग कैपिटल है उन लोगों के पास या नहीं है, वो देखना होगा। फिक्स्ड कैपिटल कितना वो लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे और किस एरिया में वो लोग जाके इन्वेस्ट करेंगे, वो भी वो लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, ये जो चीज़ है, ये चीज़ कहाँ कौन हेल्प करते हैं, ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज टैक्स रिलेटेड बेनिफिट, तो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या करता है, जो अकाउंटिंग है वो टैक्स रिलेटेड हेल्प करते हैं। ओके, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प इन द एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ वेरियस टैक्सेस, जो भी टैक्सेस होता है वो यहाँ पर हेल्प होता है। सच एज इनकम टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये टैक्सेशन का पूरा पार्ट आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, टैक्सेशन का पूरा पार्ट तुम लोग देखोगे कॉलेज में भी जाके देखोगे, यहाँ पर भी थोड़ा पार्ट आएगा, जीएसटी का थोड़ा पार्ट हम लोग देखेंगे, तो थोड़ा पार्ट, बट बहुत ही हम लोग आगे जाके और बहुत कुछ सीखेंगे। सुनो, सो इनकम टैक्स एंड जीएसटी एंड अदर गवर्नमेंट ड्यूज, जो भी गवर्नमेंट ड्यूज है, तो वो हम लोग क्या कर पाएंगे, जो हम लोगों का जो अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, तो उसमें से हम लोग कितना टैक्स देंगे या कितना हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ से जान पाएंगे। तो प्रॉपर अकाउंटिंग एंश्योर्स कंप्लायंस विद टैक्स लॉस एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ पेनल्टीज। मतलब प्रॉपरली हम लोग करेंगे, तो मतलब हम लोग प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो यहाँ से जो भी रिस्क पेनल्टी भी मतलब कम मिलेगा, मतलब पेनल्टी नहीं देना होगा। प्रॉपरली करेंगे तो पेनल्टी वगैरह नहीं देना होगा, कितना बेनिफिट मिलेगा। और सपोज मान लो कि हम लोगों ने सपोज मतलब CSR के वहाँ पर कितना परसेंट हम लोगों ने कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, और सपोज मान लो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी इंस्टीट्यूशंस को या किसी भी NGO को हम लोगों ने कितना पेमेंट किया या डोनेशन दिया, ठीक है, तो उससे हम लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो सब कुछ मतलब ये किसके ऊपर होता है, ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, तो वो वहाँ से क्या होता है, इसका ये चीज़ हम लोग को बहुत हेल्प होता है। तो देन जो रिस्क पेनल्टीज मतलब ऐसा उल्टा पुल्टा काम कर देंगे, तो उल्टा रेकॉर्ड करेंगे, तो देन वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर पेनल्टी आ सकता है। सो ए बिजनेस कैन डिटरमाइन इट्स टैक्सेबल इनकम एक्यूरेटली थ्रू अकाउंटिंग। तो जो फार्म होता है वो कितना टैक्स देंगे, जो एक कंपनी होता है वो कितना टैक्स देंगे, वो ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होगा वहाँ से हम लोग मतलब वो लोग जान पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फैसिलिटिंग फॉर ऑब्टेनिंग लोन्स, तो लोन लेने के लिए भी ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ये अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही हेल्प करते हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। मान लो किसी भी फार्म या किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जब भी जाओगे, तो वो लोग पूछेंगे भाई तुम्हारा पोजीशंस क्या है, मतलब तुम्हारा पोजीशन इन द सेंस तुम्हारा फार्म का पोजीशंस क्या है, मुझे तुमने बोला कि लोन देने के लिए, तुमने अप्लाई किया लोन के लिए, सो तुम्हारा पोजीशंस क्या है वो हम लोगों को देखना होगा, मतलब फार्म का पोजीशंस क्या है। तुम ये पैसा लेके लोन सपोज मान लो हम लोगों ने ग्रांट कर दिया, बट ये पैसा तुम रीपे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या बिजनेस का कोई फ्यूचरिस्टिक है या नहीं है, हाँ फ्यूचर में जाके बेनिफिट में ये मतलब प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, वो चीज़ भी तो हम लोगों को देखना होगा। ये ट्रेंडिंग जो ग्रोथ ट्रेंडिंग लाइन है वो क्या पोजिशन है वो देखना होगा। तो देन क्या करते हैं वो बैंक जो है ना वो लोन देंगे। अच्छा क्यों, बेसिकली क्यों बैंक के पास तो खुद का पैसा नहीं है, बैंक का पैसा नहीं, तो बैंक का पैसा किसका है, नॉर्मल कॉमन पीपल का। तो वो लोग ये पैसा मतलब वो लोग कहाँ से, मतलब सपोज मान लो किसी को पैसा दे दिया, तो इंडिया में ये तो बहुत कुछ हुआ ना, जैसे कि बहुत सारे ऐसा लोग हैं जिनको गवर्नमेंट ने मतलब बैंक ने क्या दिया, लोन दिया, बाद में भाग गए, फरार हो गए, जैसे कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, वो लोग तो भाग गए ना। तो
ठीक है, यहाँ पर भी अभी भी इसमें बहुत प्रॉब्लम अराइज मतलब चल रहा है, ठीक है। बट ऐसा तो बहुत हो सकता है ना, तो ये पैसा वो बैंक लोग कैसे चुकाएंगे या कैसे देंगे? जो सिविलियंस है, जो कॉमन पीपल, उनको कैसे ये पैसा देंगे, वापस कैसे करेंगे ना? तो और वो लोग जो उनका जो इंटरेस्ट वगैरह है वो लोग कैसे देंगे और रिपे कैसे करेंगे? तो वो सब कुछ तो देखना होगा। तो इसके लिए बैंक क्या करते हैं, बैंक पहले खुद जो पर्सन है, जो नॉर्मल लोग है, जो बिजनेसमैन है, उनको उनका जो पोजीशन से वो लोग देखते हैं। देखना कभी कभी सिक्योरिटी भी मांगते हैं या मॉर्टगेज मांगते हैं। या सपोज मान लो कभी भी बैंक में जब जाओगे लोन लेने के लिए, तो बोलेगा भाई कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से किया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होगा तो वहाँ पर सिक्योरिटी होता है। गवर्नमेंट जॉब ऑन कम्प्लीट सिक्योरेबल जॉब है, ठीक है। बट इंडिया में ऐसा भी बहुत केस हुआ है, गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद भी 2-3 साल 4 साल 5 साल जॉब करने के बाद क्या हो गया, जॉब चले गए। ऐसा भी बहुत इंडिया में हुआ, ओके। और आगे भी जाके भी हो सकता है और भी हो सकता है, ठीक है। तो देन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, तो वो लोग क्या करेंगे? सपोज मान लो तुमने कुछ लोन लिया, तो देन तुम नहीं चुका दे पा रहे हो, तुम्हारा बिजनेस में लॉस आ गया, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से सिक्योरिटी वो पैसा दे देंगे, या जो सिक्योरेबल पर्सन है वो पैसा वापस करेंगे। ये मतलब उनको सिक्योरिटी में रखा है ना, मॉर्टगेज में रखा उनको ऐसे। या कोई भी सामान दे के तुम फार्म से क्या कर सकते हो, तुम पैसा ले सकते हो, सॉरी बैंक से पैसा ले सकते हो। बट प्रॉब्लम इज दैट वन, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सपोज मान लो कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तुम्हारे पास जो क्या है, बिजनेस है। तो बिजनेस के लिए बिजनेस का जो पोजीशन है उसको देखना होगा, वो पोजीशन देखेंगे, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए कौन सी चीज़ हेल्प करते हैं? ये जो लोन के लिए क्या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, बहुत ही हेल्प करते हैं। सो बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एग्जामिन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बिफोर ग्रांटिंग लोन्स। वो लोग क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, या बैलेंस शीट होता है, या जो एनुअल रिपोर्ट्स है, वो लोग जाके चेक करेंगे, ओके। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प्स देम एसेस द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड क्रेडिटवर्थनेस ऑफ ए बिजनेस। मतलब कितना वो जो फर्म है वो कितना क्रेडिट ले पाएंगे, या उनका जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो क्या पोजीशन है, वो ये चीज़ वो लोग ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर ये सब कुछ होगा, जो हम लोग का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है वहाँ पर ये पूरा चीज़ लिखा रहेगा। सब इसके लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ए बैंक में रिव्यू द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर अप्रूविंग ए बिजनेस लोन, ओके। तो बोलो क्या करेंगे, तो मतलब बैंक क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे किसका, बैलेंस शीट का या प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी रहेगा फार्म का, वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देन उनका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट से वो लोग जाके चेक करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज एविडेंस इन लीगल मैटर्स। कोई भी प्रॉब्लम, एविडेंस मतलब ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता है, ये अकाउंटिंग ये क्या होता है, बहुत हेल्प करते हैं। किसको हेल्प करते हैं? जो मतलब कभी भी क्या हो सकता है, कोई भी डिस्प्यूटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जो ट्रांजेक्शन्स क्या यहाँ पर कुछ फ्रॉड हो सकता है या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये जो प्रॉब्लम वगैरह जो कुछ भी होगा, वहाँ पर जाके कौन हेल्प करेंगे? वहाँ पर जाके जो तुम्हारा जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो तुमने जो रिकॉर्ड किया था, वो जो रिकॉर्ड पेपर है वो जाके हेल्प करेंगे, ठीक है ना। Suppose example, if a customer denies a payment, accounting records can be used as evidence. सपोज मान लो जैसे कि हम लोग कोई भी सामान परचेस करते हैं या बाई करते हैं, तो तब उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, उस दुकानदार से या वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग क्या लेते हैं, एक रिसिप्ट कॉपी लेते हैं, एक वाउचर लेते हैं ना। तो वाउचर के अकॉर्डिंग या इनवॉइस लेते हैं, ओके। तो उसमें या मेमो लेते हैं। तो ये जो कुछ भी है ना, ये क्या होता है, एक एविडेंस होता है कि हम लोगों ने कितना यहाँ पर पेमेंट या परचेस किया या नहीं किया, पेमेंट किया या नहीं किया, जो कुछ भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम अराइज होगा, तो वो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प करते हैं, ओके। सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड सर्व एज लीगल एविडेंस इन डिस्प्यूट्स एंड कोर्ट केसेस। तो प्रॉपरली मेंटेन बुक्स, तो इसके क्या करना, प्रॉपरली मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कैन बी प्रेजेंटेड एज ए प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो प्रॉपरली करो, तो देन तुम जाके कोर्ट में प्रूफ के एविडेंस के अकॉर्डिंग तुम दिखा दो, भाई ये सर ये जो पर्सन से इसने हम लोगों से इतना परचेस किया था, इतना सामान परचेस किया था, बट अभी ये पर्सन डिनाई कर रहे हैं पेमेंट के लिए। तो वहाँ पर तुम जाके केस कर सकते हो ना, प्रूफ भी रख सकते हो, ओके। जैसे कि एक चीज़ यहाँ पर याद रखना कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा प्रॉपरली रखना, प्रॉपर रिकॉर्ड में रखना, बैंक ट्रांजैक्शंस या प्रॉपर एविडेंस में रखना, ठीक है। सील वगैरह या कैश मेमो जो कुछ भी हो वो प्रॉपरली रखना, कि या इनवॉइस जो कुछ भी होगा वो वहाँ पर डिटेल लिखा रहना होगा और डिटेल होना होगा, ठीक है। क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम अराइज होगा कभी भी। जैसे कि ये यहाँ पर ऐसे कि जैसे कि नेता वगैरह की जैसे वो लोग करते हैं ना, कि वो लोग क्या करते हैं,
नेता जो लोग हैं वो जो घूस वगैरह लेते हैं ना या पैसा लेते हैं, वो लोग कभी भी देखना बहुत काम करते हैं। वो लोग क्या करते हैं देखना, ये तुम्हारे आसपास जो भी नेता होगा, पॉलिटिकल लीडर होगा, वो देखना वो पहले भी क्या चाय बेचते थे, और सपोज उनका वो जो पॉलिटिकल पार्टी पसंद करते या सपोर्ट करते वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, और देखना 1-2 साल में वो दो मतलब 2-3 मतलब वो गाड़ी वगैरह ले लेंगे, घर वगैरह भी चेंज कर लेंगे, मतलब हाई फाई कंडीशन में आ जाएंगे। तो वो कैसे करते हैं वो लोग? वो ये पैसा चोरी कर लेते हैं, किसी ना किसी से धमका के पैसा ले लेते हैं, या कोई भी टेंडर के लिए पैसा ले, टेंडर से पैसा ले लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं ये पॉलिटिकली। बहुत लोग हैं, मतलब ऑल आर नॉट, बहुत कुछ ऐसे करते हैं वो लोग। और वो लोग कैसे करते हैं? वो नॉर्मली नहीं करते ना, वो बैंक ट्रांजेक्शन्स नहीं करते, या कोई भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ जो घूस वगैरह लेते हैं, वो नॉर्मली बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते, नॉर्मली नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं ऑलवेज लिक्विड एसेट में करते हैं। तो क्यों लिक्विड एसेट में? वो लोग छुपा सकते, पैसा को छुपा सकते, बट बैंक में ट्रांजेक्शन कर लिए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो लोग फंस जाएंगे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। सो लीगल मैटर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो इफ़ ए कस्टमर डिनाइज ए पेमेंट, सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ओके, डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो यहाँ से हम लोग जो कोई भी एरर्स हुआ या कोई भी फ्रॉड्स हुआ, कोई भी अकाउंटेंट या किसी भी पर्सन ने कोई भी फ्रॉड किया, तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, वो उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। देन डिटेक्ट करने के बाद हम लोग इसको मतलब ठीक ठाक कर सकते हैं। ओके, या कोई भी पर्सन फ्रॉड कर रहा है तो उसको पानिश कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कहाँ से हेल्प होगा? ये सब कुछ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो अकाउंटिंग हेल्प्स आइडेंटिफाई मिस्टेक्स, इरेगुलेटरीज, कोई भी इरेगुलेटरीज हो रहा है या कोई भी मिस्टेक्स हो रहा है या कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो रहा है, सब कोई पर्सन फ्रॉड कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्म के लिए, वो दैट इज रेगुलर चेकिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स एंड कैन रिवील डिस्क्रिपेंसीज। ओके, सो ऑडिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब पहले क्या शुरू हुआ था, बुक कीपिंग, देन बुक कीपिंग के बाद क्या होगा, अकाउंटिंग जब खत्म होगा तब शुरू होगा ऑडिटिंग की काज, मतलब ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग कौन करते हैं? जो ऑडिटर होता है, जैसे कि CA जो लोग हैं ना, वो लोग जाके क्या करेंगे, वो लोग की जाके ऑडिट करेंगे। मतलब उन लोगों का काम है, अकाउंटेंट का काम है अकाउंटिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, और ऑडिटर का काम होगा क्या, ऑडिटिंग करना। मतलब वो जो अकाउंटेंट ने जो भी कुछ किया था, जो भी रिकॉर्ड वगैरह किया था, वो ठीक ठाक किया या फॉर्मूला मतलब ठीक ठाक किया या नहीं किया, प्रॉपरली डेट वगैरह जो कुछ भी है, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ प्रॉपरली किया या नहीं किया, वो लोग जाके क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका भी। तो ये भी एक चैप्टर आएगा, मतलब सब्जेक्ट आएगा, तुम लोगों को कॉलेज में आ जाएगा। ठीक है, अभी नहीं आएगा, BCom BBA जब भी करने जाओगे तब आ जाएगा, या जब भी CA करने जाओगे तब आ जाएगा, CMA जब भी करने जाओगे तब आ जाएगा, बट अभी नहीं आएगा। बट ऑडिटर क्या होता है? ऑडिटर एक एक्सटर्नल पर्सन होता है, फार्म का बाहर होता है। बाहर से आके क्या करते हैं, वो लोग आके फार्म का जो अकाउंटेंट ने जो रिकॉर्ड वगैरह किया था, जो भी एंट्री वगैरह किया था, वो ठीक ठाक किया या नहीं किया, वो लोग जाके चेक करेंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रेगुलर चेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर मीन इन द सेंस इज नॉट हर घंटे। रेगुलर चेकिंग मतलब मान लो वीकली, मान लो मंथली, या मान लो क्वार्टरली, ये चेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चेकिंग से क्या हो जाएगा, एक काम तो मतलब हो जाएगा, चेकिंग हो जा रहा है, बट उसके साथ जो फार्म का जो पोजीशन है वो भी देख सकेंगे। एंड देन जो फार्म का जो अकाउंटेंट है वो नॉर्मली क्या नहीं करेंगे, वो नॉर्मली फ्रॉड वगैरह नहीं करेंगे, या कोई भी पर्सन ये फ्रॉड के साथ मतलब जुड़ा नहीं रहेगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो इफ कैश रिसिप्ट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स और डू नॉट मैच द एक्चुअल कैश बैलेंस, सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड हेल्प डिटेक्ट द एरर। तो वहाँ पर क्या होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, डिटेक्ट द एरर को, जो भी एरर होगा वो लोग देखेंगे। सपोज मान लो कोई भी, जैसे कि जब तुम क्या हो सकता है, जब भी कोई भी पर्सन सुना होगा, कोई जैसे कि बैंकर हुआ, अकाउंटेंट है, उसने किसी को ज़्यादा पैसा दे दिया, 5000 के बदले में 50,000 दे दिया, तो वहाँ पर वो बाय मिस्टेकनली दे दिया, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, 45,000 का जब वो उसने लास्ट में जाके उसका जो आज मतलब पूरा ट्रांजेक्शन कितना किया, कैश रिसिप्ट कितना किया, कैश पेमेंट कितना किया, इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ, वो जब चेक करने के लिए देखेंगे, तो वहाँ पर सपोज मान लो 45,000 का एरर आएगा। उसका कैश ट्रांजेक्शन इतना हुआ था, मतलब रिसिप्ट इतना हुआ या पेमेंट इतना हुआ था, बट 45,000 नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पर कुछ जो भी सपोज वो फिर से जाके चेक करेंगे क्या कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ या कुछ हो सकता है, तो वो आराम से देख
के बाद में मतलब इट्स नॉट आराम का काम है, थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 2-3 घंटा 4 घंटा लग जाता है, मतलब प्रॉपरली देखना होता है कहाँ पर कोई मिस्टेक किया या नहीं किया, कैलकुलेशन में कोई भूल हुआ या नहीं हुआ, तो वो लोग जाके चेक करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जब भी डिटेक्ट होगा तो देन आराम से उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज हेल्प इन पार्टनरशिप बिजनेस। तो कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप ये नॉट ओनली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, हर किसी भी सेक्टर्स में, हर किसी भी फार्म को हेल्प करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, पार्टनरशिप, किसी भी फार्म को हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सपोज ये हेल्प करते कि पार्टनरशिप फार्म को हेल्प करते, कंपनी को भी हेल्प करते, ठीक है ना। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन पार्टनरशिप बिजनेस इट हेल्प्स ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए ओल्ड पार्टनर, और कोई भी पर्सन का डेथ हुआ उस टाइम पर, या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म। मान लो कोई फार्म में पार्टनरशिप, अच्छा पार्टनरशिप क्लास 12 में आएगा तुम लोगों का, ओके, तुम लोगों का क्लास 12 में आएगा, इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर, तो पूरा एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन सब कुछ आ जाएगा, देखना तब। सो एडमिशन मतलब फार्म, एक पार्टनरशिप फार्म है, वहाँ पर कोई भी पर्सन आ रहा है, तो कोई भी पर्सन रिटायर ले रहा है, या कोई किसी भी पार्टनर को डेथ हो गया, या कोई भी मतलब पार्टनरशिप अभी तोड़ना चाहते हैं, डिसोल्यूशन करना चाहते हैं, डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो इस टाइम पर क्या होगा, जो उनका जो ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही हेल्प करते हैं। ओके, सो लाइक व्हेन अ न्यू पार्टनर जॉइन्स द फार्म्स गुडविल एंड कैपिटल आर डिटरमाइंड यूजिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो उस टाइम पर ये मतलब गुडविल एंड कैपिटल डिटरमिनेशन हम लोग कर पाएंगे कि फार्म का एसेट्स कितना है, या गुडविल का पोजीशंस क्या है, या लाइबिलिटीज़ का पोजीशंस क्या है, या सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग हम लोग देख पाएंगे। ओके, सब कुछ ओके आराम से। सो ये क्लास 12 में बहुत ही पूरा आराम से मिल जाएगा, पूरा चैप्टर मिलेगा, पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट मिलेगा, एंड कॉलेज में भी मिलेगा। ओके, कॉलेज में भी मिलेगा, बीकॉम बीबीए करना जाओगे तब भी मिलेगा ये चैप्टर। ओके, मतलब ये पूरा पार्टनरशिप। सो नेक्स्ट इज असिस्टेंस इन सेल ऑफ बिजनेस। सो व्हेन ए बिजनेस इज सोल्ड, मान लो कि कोई पर्सन, कोई भी बिजनेस हम लोग क्या करेंगे, मतलब बेचना चाहते हैं, तो इट्स वैल्यू इज जनरली डिटरमाइंड बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सच एज एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट्स एंड फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल। मतलब कोई भी फार्म, सपोज मान लो कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेचना चाहते हैं, तो वो मतलब उसका जो एक वैल्यू होता है, मतलब उसका जो फार्म का क्या एसेट्स, या फार्म का कितना लायबिलिटीज, या फार्म का कितना प्रॉफिट होता है, या जो फ्यूचर पोटेंशियलिटी कितना है, मतलब इस फार्म को मतलब जो भी परचेस करेंगे या जो भी बाई करेंगे, तो वो उनको कितना फ्यूचर है, मतलब ये फार्म, मतलब सपोज मान लो किसी भी फार्म को तुम परचेस करोगे, मान लो कि उस फार्म का वैल्यू है, एसेट वगैरह सब कुछ मिला के, गुडविल वगैरह सब कुछ मिला के उसका वैल्यू है 5 करोड़। तो इसका तो फ्यूचर पोटेंशियलिटी है या नहीं है तो देखना होगा, या तुमने परचेस किया और 2 दिन बाद देखा कि भाई ये तो इसका ये फार्म नहीं चल रहा है, तो वो चीज़ देखना होगा था। तो ये इसके लिए ये जो चीज़ है ना, ये जो फ्यूचर पोटेंशियलिटी थे, ये कौन हेल्प करते हैं इसके लिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल होता है। एंड जो फार्म का ट्रेंडिंग लाइन है, या फार्म का जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उसका डिमांड कितना है, वो जो उसकी डिमांड के ऊपर कितना सेल्स हो रहा है, वो भी मतलब उनका ये जो सेल्स हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड होकर कितना ये जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस हो रहा है, ये सब कुछ वो लोग क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हो रहा है, वो लोग जाके आराम से चेक कर पाएंगे। तो एंड उसके ऊपर डिपेंड होकर, उसके ऊपर बेस करके वो लोग क्या कर पाएंगे, मतलब परचेस कर पाएंगे। तो उस टाइम पर ये सेल के टाइम पर बहुत ही हेल्प करते हैं, क्या जो सेल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये परचेस के टाइम पर भी हेल्प करते हैं, एंड एज वेल एज सेल्स के टाइम पर भी क्या होता है, हेल्प होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। ओके, एट द टाइम ऑफ सेल मीन्स इज दैट जब भी सेल करोगे तो तब परचेस आ जाएगा ना, तो एट द टाइम ऑफ सेलिंग, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। ओके, like a company with strong accounting records and a consistent profits will generally command a higher selling price। मतलब ऐसा ना, जैसे मान लो कोई भी गाय है, तो उसको वो क्या कर रहे हो, देखते हो कि भाई उसका वो क्या देखते हो, लोग क्या देखते हो, उसका दूध कितना, मतलब वो गाय कितना दूध देता है, ठीक है ना, वो देखते थे। तो उसका दूध सपोज मान लो 1 लीटर देते, तो भाई उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बहुत ही कम होगा। सपोज मान लो वो तो 15 लीटर दूध देते हैं हर डे, पर दिन, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका रेट भी ज़्यादा होगा। 20 लीटर देते हो और भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जो बायर होगा वो भी किस लिए ले रहा है, दूध बेचने के लिए, तो वो मतलब उसको ज़्यादा दूध मिलेगा, तो वो उसको ज़्यादा मतलब प्रॉफिट मिलेगा, मतलब फ्यूचर पोटेंशियल हाई है। और ये जो गाय है ये कितना मतलब और कितना बच्चा दे सकते हैं वो भी देखना होगा, फ्यूचर पोटेंशियलिटी देखना होगा। कि मान लो कि ये तुमने ले लिया, तो देन उसके बाद क्या होगा, अगले दिन ये मर गए, तो वो नहीं होगा, तो वह हो जाएगा, तो देन मतलब मान लो कि तुम्हारा पूरा ही लॉस होगा। तो वो चीज़ देखना होगा, फ्यूचर पोटेंशियलिटी है या नहीं है, वो पूरा चीज़ यहाँ पर देखना होता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये
तो इसके लिए जो कंसिस्टेंट देखना होगा, प्रॉफिट्स कितना हो रहा है वो भी सब कुछ देखना होगा। ओके, वो देखेंगे तो देन क्या होगा, जब भी हम लोग कोई भी सामान परचेस करते हैं या कोई भी फार्म या कोई भी किसी भी चीज़ को परचेस करेंगे तो तब हम लोग क्या देखते हैं, पूरा उनका जो पास्ट रिकॉर्ड है, पास्ट रिकॉर्ड को हम लोग क्या करते हैं, जाके चेक करते हैं। तो ये बहुत ही हेल्प करते हैं। ओके, अच्छा, तो नेक्स्ट क्लास में ये लेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग अभी। तो ये इसको प्रॉपरली देख लेना कि हम लोगों ने जो जो लिया कि एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, उसका क्या क्या एडवांटेजेस है, एंड देन ये सब कुछ देख लेना। ओके, सो अभी के लिए यहाँ तक ही। ओके, सो थैंक यू। तो बाकी जो भी क्लासेस हुआ उसको देख लेना, और हम लोग तो कल या नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल क्लास शुरू करेंगे पूरा, उसका भी सीरीज चलेगा। ठीक है, तो आराम से देख लेना सब कुछ। ठीक है, और मंच पे ज्वाइन होना और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।